मेरे नबी की जिंदगी का एक मकसद था, पेशकशें आई, इधर चाहते हैं तो मालो दौलत पूरे का पूरा दे देते हैं, और चाहते हैं तो ब्याह देते हैं, अपने मकसद को छोड़ दे। मेरे नबी ने फरमाया इधर सूरज रखो, इधर चांद रखो, फिर लाकर इतनी तकलीफों के बाद मुझे कहो कि अपना मकसद छोड़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम छोड़ दूं, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी भी छोड़ेगा? उसकी उम्मती है। गद्दारी में मर गए, मेरे नबी का दामन नहीं मिलेगा। बेमकसद जिंदगी गुजार के चले गए, मेरे नबी की आखिरत में शफाअत नहीं मिलेगी। मेरे नबी के लिवाए हम्द के नीचे आने के लिए फिर मकसद जिंदगी की मेरे नबी वाले तरीकों के साथ अपनाना होगा। 1400 साल से कुरान करीम हमारे पास है, चलते चलते आज हम इस सतह पर पहुंच गए हैं कि इस पढ़े लिखे दौर में भी कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। इतना कुछ हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो सिर्फ अपनी हिदायत का सामान नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके नहीं पढ़े, नहीं अगर तवज्जो की तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की तरफ तवज्जो नहीं। इस कायनात का सबसे अजीम शाहकार जो इंसान था, इसने अपने आप को बेकार कर लिया। बुजुर्गों, अल्लाह ने इंसान को मुख्तलिफ एहसासात का मजमुआ बनाकर पैदा फरमाया है। इंसान की ज़ात में अल्लाह ताला ने मुतज़ाद किस्म के एहसासात पैदा फरमाए और उस मजमुए को इंसान कहते हैं, और इसी मुख्तलिफ एहसासात के साथ इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है। मुख्तलिफ एहसासात में से इंसान के अंदर हर तरह की खैर और हर तरह की बुराई का मादा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। इंसान खैर के इंतहा तक भी पहुंच सकता है और बुराई की इंतहा तक भी जा सकता है। इसके अंदर अच्छाई के जज्बात भी हैं, इसके अंदर बुराई के जज्बात भी हैं। ये जुल्म भी करता है और ये इंसाफ भी करता है। ये अच्छाई, नेकी, बदी, हर एक चीज इंसान के अपनी जात के अंदर अल्लाह ने तख्लीक फरमाई। इन्हीं एहसासात के साथ इंसान अपनी ये जिंदगी गुजारता है। इस कायनात का सबसे अजीम शाहकार वो इंसान है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान फरमाए। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जमीन, आसमान और इसके दरमियान का सारा कुछ। और दूसरा, इस कायनात का सबसे अजीम प्रोजेक्ट जो है वो इंसान है। इन दोनों की तख्लीक का अंदाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो बयान फरमाया वो बहुत मुख्तलिफ है। कुरान करीम में ज़मीन व आसमान, चांद, सितारे, सूरज, सैयारे, इन सारी चीज़ों से बढ़कर कहीं इंसान की ज़ात दिखाई देती है जो अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाई। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि इस सब से अजीम शाहकार का मकसद जितना अजीम होगा, इंसान उतना ही ज़्यादा बावकार और अजीम, आला और अरफा होगा। और जितना किसी का मकसद घटिया होगा तो वो इंसान देखने में कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अपने मकसद की वजह से वो भी इंसान घटिया तौर तरीके से जिंदगी गुजारेगा। फिर इस मकसद को तय करने के लिए कि मेरा मकसद क्या है, तबीयतें मुख्तलिफ हैं। सियासतदान ये चाहता है कि वो एक कामयाब सियासतदान बने और एक दिन आए कि वजीर आजम बन जाए। छोटी सी तिजारत करने वाला ये चाहता है कि एक दिन आए कि वो एक कामयाब ताजिर बन जाए। लॉयर ये चाहता है कि आज उसने वकालत का इम्तिहान पास किया है, एक वक्त आए कि वो जज बन जाए। तो यकीनन हर किसी के सामने नसबुल ऐन या दूसरे अल्फाज में गोल कहने के जिंदगी का एक होता है। फिर इस मकसद के हुसूल के लिए और इसकी अचीवमेंट के लिए कोई लायहा अमल होता है। वो लायहा अमल फिर इंसान वकील अपने तौर पर, लॉयर अपने तौर पर, ताजिर अपने तौर पर, सियासतदान अपने तौर पर अपनाता है। लेकिन इस चीज का फैसला कौन करेगा कि ये मंजिल भी ठीक है और इस मंजिल के हुसूल का लायहा अमल भी ठीक है,
تو میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی طبیعت کے اندر مختلف قسم کے احوالات ہیں. ان ساری چیزوں کے حصول اور اس منزل اور اپنے مقصد کو طے کرنے کے لیے ہر ایک سوچ اور فکر الگ ہے، اور اس کا تجربہ ہم اپنی زندگی میں بارہا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی بہن بھائیوں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی تعلق والوں کے ساتھ میں بہت اچھا کرتا ہوں، لیکن وہ شکوہ کرتا ہے کہ بھائی جان آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. جبکہ وہ اپنے ذہن، اپنے نقطۂ نظر، اپنی عقل، اپنی سمجھ سے بہت اچھا کرنا جا رہا ہے، لیکن اسی کو دوسرا پلٹ کر یہ جواب دیتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہ میں نے 3-4 سوالات چھوڑے ہیں. سارا خطبہ جمعہ قرآن و حدیث سے کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سارے مقاصد کو قرآن کریم سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز کہ کائنات کا سب سے عظیم پروجیکٹ اور شاہکار انسان ہے، لیکن دیکھنے میں زمین و آسمان اور اس کی تخلیقات انسان سے کہیں زیادہ بڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی چیز آسمان اور زمین اور کائنات کی ساری تخلیق کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام تخلیقات کو بیان اس انداز سے فرمایا کہ فرماتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دن میں یہ سارے کی ساری رنگ و بو انسان کی زمین و آسمان کی اللہ نے پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم والمسخرات بامرہ. آسمان، سورج، چاند سارا کچھ پیدا فرما کے اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے کی طاقت بھی اللہ کی ہے اور اقتدار اور قوت بھی اللہ کی ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. اس آیت کے اندر اس دنیا کی اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری تخلیقات کو اللہ نے بیان کر دیا. اب انسان کی تخلیق کا پروجیکٹ کچھ اور ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پہلے اس کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کا نطفہ بنا کر اس کو ماں کے رحم میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈیوں پر پھر ایک گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے ایک خوبصورت سا انسان پیدا کر دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، انسان کو پیدا کرنے والی ذات بہت خوبصورت پیدا کرنے والی. یہ 2 شاہکار ہوئے، زمین و آسمان اور انسان کی تخلیق. 6 دن میں یہ سارا کچھ بن گیا. اور ہر بخاری شریف کی روایت کہ ہر 40 دن کے بعد انسان کا مرحلہ تبدیل ہوتا ہے، تو 120 دن کے بعد جا کر اس وجود میں اللہ ماں کے پیٹ میں روح پھونکتا ہے. یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ 6 دن کی تخلیق ہے، اور جو اس کے اندر رہ رہا ہے یہ 120 دن کے بعد جا کر اپنی جان میں آتا ہے. تو اپنے وجود میں پھر انسان ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا وجود بناتے ہیں، صاف بناتے ہیں. اتنا عظیم شاہکار، اتنا عظیم کائنات کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا اللہ کی تخلیق کا مظہر انسان ہے، تو پھر اس کا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جیسا مقصد ہوگا اس کو حاصل کرنے والا بھی ویسا ہی ہوگا. مقصد بہت اچھا ہو تو جو اس مقصد کے حصول کے لیے چلے گا وہ بھی بڑا اچھا ہوگا، لیکن اگر مقصد گھٹیا ہو، مقصد کارآمد نہ ہو،
तो फिर उसके हुसूल के लिए चलने वाला भी उतना ही घटिया और उतना ही नाअहल होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मुशरिकीन जो अल्लाह के अलावा चीजों को खुदा बनाए बैठे हैं, ज़ाउफ़ तालिब, ये कितने घटिया कमजोर है जो अल्लाह के अलावा के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। वल मतलूब, मकसद भी इनका गलत है और ये खुद भी गलत है। अब मकसद के हुसूल को तय जब कर लिया कि अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, ये सारा कुछ है, तो फिर जो अकलें इस बात को तस्लीम करने के लिए जिंदगी गुजारती हैं, तो फिर ये भी अल्लाह फरमाते हैं ज़ाउफ़ तालिब वल मतलूब, जिसने हासिल करना है वो भी घटिया और कमजोर है, जिसके हुसूल के लिए तगदो कर रहे हैं मतलूब भी घटिया, तालिब भी घटिया, इसलिए कि मंजिल उसका तायुन इंसान से गलत हो गया कि वहदहू ला शरीक को छोड़कर किसी और को खुदा समझने लगे। आज हमारे रहन सहन के अंदर हमारा मकसद जिंदगी क्या है? जैसे मैंने अर्ज किया, कुरान करीम ने 4 सिफात इंसान की बयान फरमाई है। वकानल इंसानु ज़लूमन जहूला, वकानल इंसानु कतूरा, वकानल इंसानु कफूरा। ये नाशुक्रा भी है। नंबर 2, ये जालिम भी है। नंबर 3, ये जाहिल भी है। और नंबर 4, ये जल्दबाज भी है। जल्दबाजी में ड्राइविंग करते हुए गाड़ी कहीं ना कहीं लगती है। जाहिल हो तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। नाशुक्रा हो तो एहसान मंदी से हटकर इंसान कभी मुआशरे के अंदर अच्छा फर्द बन नहीं सकता। और जालिम हो जाए तो ये किसी की नजरों में अच्छा नहीं लग सकता। इन 4 चीजों के साथ जो भी मकसद तय किया जाएगा, एक वक्त आकर बताएगा कि वो मकसद दुरुस्त और ठीक नहीं था। इसलिए इस आज की इस दुनिया के अंदर ये भी एक बच्चे ने CS का इम्तिहान पास किया और खुदकुशी भी कर ली। ये देखेंगे आप, सोशल मीडिया पे आया हुआ होगा, बड़ा यंग नौजवान बिलाल नामी बच्चा है। वजह क्या है और क्या चाहिए था दुनिया में और किस चीज का हुसूल था? पढ़ना पढ़ाना था, मां बाप की तवज्जो थी, खुद उसकी अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी काविश थी। तो इसके अंदर फर्क ही आ गया कि मंजिल का तयन गलत हो गया। अल्लाह ने बड़ा सादा सा मकसद इंसान को दिया है, और कभी भी इंसान अपने जालिम, अपने जाहिल, अपनी जल्दबाज तबीयत से इस मकसद को कभी भी अपने लिए मुतय्यन नहीं कर सकता था, जिसको हर एक फर्द ये कहे कि यह मकसद बड़ा अच्छा है। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम मजदूर हो, तुम ताजिर हो, तुम दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, सारे के सारों का मकसद अल्लाह की रजा हो जाए तो तुम सारे के सारे बड़े बेहतरीन इंसान। लेकिन आज जिस चीज के हुसूल के लिए पैसा, कायनात का सबसे घटिया तरीन मकसद पैसे का हुसूल, सबसे घटिया। और उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं क्योंकि वक्त बहुत कलील है। शोहरत सबसे घटिया तरीन इंसान की जिंदगी का मकसद। पैसा मकसद जिसका जिंदगी का बन जाए, झूठ बोलेगा, बोला जा रहा पैसे के हुसूल के लिए, वादा खिलाफी करेगा, कर रहा है पैसे के लिए, अपने ग्राहक को धोखा देगा, दे रहा है पैसे के लिए, मिलावट करेगा, कर रहा है पैसे के लिए, जुल्म करेगा, मेडिसिन के अंदर भी मिलावट करेगा। मरीज जिसको सेहत की उम्मीद ही दवाई के अंदर है, उसमें भी मिलावट हो रही है। किसके लिए? पैसे के लिए। मां बाप के साथ झगड़े, इतने सारे मसाइल आते हैं। बच्चा कहता है जी मां बाप को मेरा हिस्सा देंगे, मुझे लहदा करो। उस जालिम जाहिल किस्म के इंसान, मां बाप के हयात होते हुए तो तेरा एक पाई के ऊपर भी हक नहीं है, तू किस चीज का हिस्सा मांग रहा है कि मुझे पैसा दो, मुझे लहदा करो। जब आंखें बंद हो जाएंगी, फिर तेरा हक शरी साबित होगा, फिर विरासत बनेगी। दुनिया के अंदर रहते हुए किसी का मां बाप के माल पर कोई हक नहीं है कि वो दावा करके और इस तरह झगड़ा करके मां बाप से उसका हक ले ले। मर्जी उनकी, जो मर्जी करे। तो जो इंसान की इस वक्त की जिंदगी का हुसूल अपने ही हुस्न का दीवाना बना बैठा है, जिगर मुरादाबादी के शेर का एक मिसरा, अपने ही हुस्न का दीवाना बना बैठा, मैं मशहूर हो जाऊं,
मैं ताकतवर बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं बेहतरीन बन जाऊं, मेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाए, तो ये जो अपने हुस्न की दीवानगी है, ये इंसान को ऐसी खाइयों में उतारती है कि फिर इंसान मुआशरे के अंदर जालिम भी नजर आता है, धोखा देता भी नजर आता है, झूठ बोलता भी नजर आता है, एक दूसरे का हक मारता भी नजर आता है, एक दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती करता भी नजर आता है, इसलिए कि इसका मकसद बहुत घटिया है, तो इसके हुसूल के लिए इसका तरीकाकार भी फिर घटिया ही है। ये उस समय तक फिर नहीं जाएगा। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए आज नहीं है, कुरान करीम 1400 साल से है, और ये कुरान करीम किताब हिदायत के तौर पर इस मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर है। किताब सवाब ये इसका दूसरा मकसद है। किताब हिदायत इसका सबसे अव्वलीन मकसद है। सवाब के लिए यह नाजिल नहीं की गई, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत के लिए नाजिल की गई। कुरान करीम से जब हम अपनी जिंदगियों को एक तरफ करते हैं तो फिर मकसद अपने अपने मुतय्यन होते हैं। बहुत जामे तरीन दुआ है, तवाफ के दौरान पढ़े जाने वाली तमाम जितने भी दुआएं किसी किताबों में लिखी हो, कोई खुद पढ़ रहा हो, सबसे ज्यादा एक ही दुआ जो सबसे ज्यादा सेहत के एतबार से भी ठीक है, वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब ये जो हसना का मफहूम है, ये हमने खुद अपने लिए मुतय्यन कर लिया। अल्लाह मुझे अच्छी जिंदगी दे दे। अच्छी जिंदगी ये कि सिर्फ मैं पैसे वाला बनूं, मैं लोगों का हक मारता हूं। अच्छी जिंदगी ये कि मैं धोखा दे के रिश्वत लेके घर में पैसे लाता रहूं, ये हमने हसना अपने लिए समझा हुआ है, ये हमने अच्छाई अपने लिए समझी हुई है। और फिर गुनाह करते हुए ये कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। और खुद के साथ कहो कि तेरे साथ फलाने ज्यादती छोड़ो, मेरी भी छोड़ना नहीं है, मेरे साथ इसने ज्यादती की है, जुल्म किया है, और उस जात का हक पामाल करते हुए कहता है वो बख्शने वाला। अपने अपने मकसद जिंदगी को एक दिन मर कर इंसान ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। बंदा खुद कहेगा वो ये क्या हो गया, ये नामे अमाल को क्या हुआ, मा लिहाज़ल किताब ये क्या है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटी से छोटी चीज इससे गायब नहीं है, कोई बड़ी से बड़ी चीज से भूल नहीं हुई है। बाबा जादू मामिलू हाजिरा, सारा कुछ जिंदगी का किया हुआ लिखा पड़ा सामने इसके पड़ा हुआ है। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, लेकिन तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, लगाते डर जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। तुरजऊन फीही इलल्लाह, तुम्हें लौट कर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर तुमको अल्लाह पूरे का पूरा बदला देगा उन कामों का जो तुमने किए हैं। एक एक चीज इंसान के सामने आ जाएगी। आज मेरी और आपकी जिंदगियां, मैं एक दोस्त को कह रहा था कि ये आम तौर पर, मेरी तो बहरहाल 40 साल उम्र हो गई और मुझे 96 से मैं दीनी माहौल, मदरसा और इन लोगों से ताल्लुक में हूं। मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कभी किसी आलम दीन ने खुदकुशी की, मेरी जिंदगी में नहीं है। होगा किसी में कोई मामला, बहरहाल मेरे सामने नहीं है। फैसलाबाद और इससे दीगर तकरीबन 40 शहरों के मेरे क्लास फेलोज हैं जो हम दौरा हदीस से फारिग हुए। मेरे कम अज कम इल्म में नहीं है कि कभी किसी आलम दीन ने किसी, आज भी इस महंगाई के दौर में हमने अपनी सैलरियां बढ़वा ली, सारा कुछ बढ़ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन पुरानी तनख्वाह में आपको नमाजें मिल रही हैं, पुराने वजीफों पे आप पर कि आप हमारे बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं। ये लोग उसी पुराने अखराजात पर अपने बच्चों को इस दौर के अंदर भी पाल पोस रहे हैं। तो ये लोग क्यों ऐसा है? मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ऐसा क्यों है भला? तो मेरे जहन में एक बात थी, मैंने उनको कहनी थी, तो मेरे जहन में इसका एक बात मेरे जहन में है, वो मैं अर्ज कर देता हूं। वो ये है कि जब मदरसे में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए आपकी जिंदगी शाहाना नहीं वो दिखाते,
آپ کو میرے نبی کا وہ فخر پڑھاتے ہیں کہ میرے نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز ادا نہیں فرمائی، آج آپ نے خلاف معمول بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ رشوت سے پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کہا فاطمہ اندر آ جائے، کہا ابا جان رکے، کہا میرے ساتھ دوسرے صحابی بھی ہیں، کہ ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ میں اپنے پورے سطر کو چھپا سکوں، میرے نبی وہاں سے واپس آ جاتے۔ تو یہ خودکشیاں کیا کریں گے؟ ان کی زندگیوں میں اتنی بڑی بڑی ہوپس کہاں سے ہوں گی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کو جو امیدیں دلائی جاتی ہیں، جو ان کے سامنے زندگی دکھائی جاتی ہے، جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں سارے اختلافات سے ہٹ کر اب تک جو 76 سال میں ہمارے ساتھ ہوا اس نے مدرسے کا پڑھا ہوا تو کوئی وزیر اعظم نہیں بنا دیتا، موقع ہی نہیں دیا نا کسی نے۔ تو سوچ لینا پھر کیا کیا کنہوں نے کیا ہمارے ساتھ، کس چیز کے لیے؟ کہ جو اپنے ہی حسن کا دیوانہ ہو وہ اپنے ہی منزل کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے قوموں کے سودے کرے گا، بے زمین ہو جائے گا، قوم کے اندر غلامی کے توپ گلے میں ڈالے گا، جس کو اپنا 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 سارا پڑ جائے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور غیر مسلم اقوام میں۔ کتنے 18 ملکوں نے یورپ سمیت اسرائیل کے اندر امداد بھیجی ہے، کتنے مسلمان ملکوں نے بھیج لی ہے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ بینک الفلاح نے ایسی ایڈ لینا ہی ختم کر دی ہے، ایسے فنڈ یہاں پہ جمع نہیں ہوں گے، ڈوب کے نہیں مر جاتے ہو تم۔ زندگیوں کے اپنے مقصد متعین کرنے ہیں۔ پھر میرے نبی کی زندگی کا ایک مقصد تھا، پیشکشیں آئی، ادھر چاہتے ہیں تو مال و دولت پورے کا پورا دے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو بیاہ دیتے ہیں، اپنے مقصد کو چھوڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر سورج رکھو ادھر چاند رکھو، پھر لا کر اتنی تکلیفوں کے بعد مجھے کہو کہ اپنا مقصد چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کا پیغام چھوڑ دوں تو محمد الرسول اللہ یہ کبھی بھی چھوڑے گا؟ اس کی امتی ہے۔ غداری میں مر گئے، میرے نبی کا دامن نہیں ملے گا، بے مقصد زندگی گزار کے چلے گئے، میری نبی کی آخرت میں شفاعت نہیں ملے گی۔ میرے نبی کے لیوائے حمد کے نیچے آنے کے لیے پھر مقصد زندگی کی میرے نبی والے طریقوں کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ 1400 سال سے قرآن کریم ہمارے پاس ہے، چلتے چلتے آج ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اس پڑھے لکھے دور میں بھی قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو صرف اپنی ہدایت کا سامان نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو صرف اپنی زندگی گزارنے کے طریقے نہیں پڑھے، نہیں اگر توجہ کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف توجہ نہیں۔ اس کائنات کا سب سے عظیم شاہکار جو انسان تھا اس نے اپنے آپ کو بیکار کر دیا۔ مسلمان کا معاملہ کچھ اور ہے، کافر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اسے طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، نیکیاں تو کافر بھی کرتے ہیں، تو اللہ تو فرماتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ تو حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ کافر جو نیکیاں دنیا میں کرے گا اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور مسلمان کا معاملہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اپنے ایمان کا پل پل میں اور آپ جائزہ لیتے رہے کہ آج کا جو دن میرا گزرا، میرا مقصد قرآن کریم کی سب سے زیادہ خطرناک قسم کی آیت، میری پگڑی سے، میری داڑھی سے، میرے محراب سے کسی کو دھوکا ہو سکتا ہے، میں کسی کو دھوکا دے سکتا ہوں۔ آپ نے تصویر پکڑ کے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر کے میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکے دہی کا معاملہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ ان چیزوں سے دھوکے سے بالکل بھی پاک ہے، اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس زندگی میں میری اور آپ کی ان ساری تابشوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پنجابی میں آپ کے کہ لینے آپ پھولتے رہے، کچرے کو بھی آپ کرتے رہے، صاف کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اس کے اندر بھی کسی نہ کسی جہان میں آپ چلے جائیں، اس سے بھی کہیں زیادہ گہرائی اس میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، مرنے والا مر گیا،
लोगों ने कहा मुफ्ती साहब मर गए, हाफिज साहब चले गए, आलिम साहब चले गए। अल्लाह फरमाते हैं ये तो लोग कह रहे हैं, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, मैं तुम्हारे दिलों को चीर के देखूंगा कि इस मरने वाले के दिल में जज्बात इस्लाम मुसलमान के बारे में क्या है। ये वेव्स चल रही हैं, ये फ्रीक्वेंसियां काम कर रही हैं, ये मोबाइल्स के अंदर सारा ये नेटवर्क कर रहा है, वेव्स नजर नहीं आ रही है लेकिन मान रहे हैं कि ये काम हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं हम इन ख्यालात को जो तुम्हारे जहनों में आ रहे हैं एक तरह से हम खोल के यूं रखेंगे कि जब तुम दुनिया से आए थे तो तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। अपना मकसद देखिए नहीं हो रहा। मैं अक्सर इसमें कहा करता हूं कि इस वक्त कितने नेक लोग भी हैं जो दुआएं मांग रहे हैं लेकिन मुसलमानों को इज्जत और गलबा नहीं मिल रहा, और काफी रह के सर चढ़ता चला जा रहा है। इसका मकसद ही यही है कि अक्सरियत की हमारी तो वो आदत है जिसमें दुआ कबूलियत वाले असबाब ही मौजूद नहीं है। इतनी तो हमें समझ है कि मेरा वुजू नहीं होगा तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं नापाक हूंगा तो मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना हलाल, खाना हराम, पहनना हराम, सर परागंदा बिखरे हुए बाल, देखने में काबिल रहम के इंसान को भी इंसान पर तरस और रहम आए, लेकिन अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल नहीं करते, इसलिए कि जिसकी परवरिश हराम माल से हो, जिसका पहनना हराम से हो, जिसकी गिज़ा हराम से हो, फिर अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता। इन असबाब की तरफ मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि बीवी और मां ये एक काम करना शुरू करें। मां अपने बच्चे से पूछे कि बेटा कमा के कैसे लाए हो, बीवी अपने खामिन से पूछे कि रूखी सूखी खाऊंगी, हलाल की खाऊंगी, कोई परेशानी वाला मामला नहीं करूंगी, गलत फरमाइशें नहीं करूंगी, मुझे हलाल पाकीज़ा लुकमा चाहिए। बात खत्म हो जाएगी, पूछना पड़ जाएगा। तो आज हमारी जिंदगियों का मकसद कुछ और है, मामला हमें जो सामने पेश आना है वो कुछ और है। मेरे नबी ने एक मौके पर ख्वाब में देखा सहाबा इकराम जल्दी जल्दी जन्नत में चले जा रहे, एक सहाबी बहुत मालदार थे तो उनको ताखीर हुई। अब जरा जहन में हम सब ये रख के सोचे कि ये वो माल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में आपके रहमत वाले साये में हिदायत ने लेकर सहाबा इकराम ने कमाया, उसमें एक भी राई के दाने जितना एक पाई का भी हराम के शायदे का गुमान भी नहीं किया जा सकता। तो फरमाया कि उसको हिसाब देने में ताखीर हो गई, इसलिए वो जल्दी नहीं आ रहा। कहते हो मेरा हक है, वो कहते हैं आपका हक नहीं है, मैंने ताकत से हक ले लिया है, तो अल्लाह को तो हिसाब देना। मेरे नबी ने फरमाया कि मफहूम है, तुम मेरे पास आते हो, फिर तुम आते हो, फिर तुम में कोई चरब लिसानी का माहिर होता है, वो बड़ी जुबान चलाता है और चलाकर अपना मुकदमा मेरे सामने पेश करता है, मैं उसके हक में फैसला कर देता हूं, जबकि वो गलत है। तो ये दुनिया का फैसला है, अल्लाह के यहां सही और गलत वही है जो हकीकत में अल्लाह के यहां मौजूद है। जिंदगियों के मकसद थोड़े से तब्दील करके हम देखें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं जिन पर कुरान करीम असर करता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा इतना सारा कुछ तुमने कर लिया, तुम जलील भी हो, बेटियां भी नचवा दी, तुमने सारे माहौल को आलूदा कर दिया, क्या अभी भी ये वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ झुक जाओ? अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे दिल डर जाए, क्या अब भी वक्त तुम्हारा वो नहीं आया कि तुम्हारे दिल डर जाए अल्लाह के जिक्र के? कहां तक तुमने और जाना है और कहां तक तुम्हारे इरादे हैं और कितनी तुमने जिम्मे देखनी है दुनिया में? वो देखो जरा पलट कर तारीख के औराक में अल्लाह का नबी अपनी जमात सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ कितना रोशन दिखाई दे रहा है। कुरान करीम हमारी जिंदगियों का सबसे ज्यादा खैर खा। ये सारा प्रोजेक्ट जिसने बनाया हुआ हो ना, उसको पता होता है कि इसमें क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। जिसने जो चीज बनाई हुई हो उसको पता है मैंने इसमें क्या लगाया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत कितनी है।
इस कायनात को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमाते हैं लौ कानत तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सका काफिरन मिन्हा शुरबा। अगर इस दुनिया, इसके मालो दौलत, इसकी रेल तेल, इसके ओहदों, इसके सारे के सारे मामलात की अगर अल्लाह की नजर में बुकत मच्छर के पर की जितनी भी होती, अल्लाह काफिरों को पानी का एक घूंट भी न पीने देता। अल्लाह ने खुद बनाया ना दुनिया को, मालो दौलत को हासिल करो हलाल से। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उनसे किसी ने पूछा, अरे जी हमारे ही साथ काम करने वाले, हमारे ही साथ एक तरह की सैलरी लेने वाले, वो इतनी शाहाना किस्म की बात में जिंदगी गुजारते हैं जी, ये बात हमें समझ में नहीं आई। उन्होंने बड़ी शानदार बात इरशाद की, कहा कि हर दौर के अंदर हलाल से सिर्फ जरूरियात पूरी होगी, हर दौर में। चले जाए पीछे, आज जिनकी सरकारी तौर पर हम ले लेते हैं, क्योंकि उनका तो एक मेयार होता है ना, प्राइवेट का तो कोई मेयार नहीं। अगर आज किसी उसी जॉब वाले की सैलरी ₹1,00,000 है, तो वही काम करने वाला 50 साल पहले 1500 लेता था, 1200 लेता था। तो कहा हलाल से हर दौर में जरूरियात पूरी होगी। फिर जब तुम ये देखो कि तुम्हारी कुछ ख्वाहिशात पूरी होने लग गई है, तो फिर अपने माल का जायजा लेना शुरू करो। जायजा यही नहीं है कि मैं किसी की तिजोरी उठा के ले आऊं, जायजा यह है कि मेरे जो इख्तियारात असबाब है उसमें कोई झूठ तो शामिल नहीं हो गया। मैं मुख्तसर से मिसाल अर्ज कर दूं, मुख्तसर सी, सबसे मुख्तसर, ये एक सफेद कपड़ा, कोरा कपड़ा जिसको कहते हैं, एक बंदे ने 10 रुपए गज लिया, ले लिया, फिर उसने इसको डाई करवाया, पर मीटर 2 रुपए इसकी लागत आ गई, 12 रुपए हो गया। अब इसने 15 रुपए के लिए बाजार में बेचने के लिए रख दिया। इसके पास एक लेने वाला है, उसने कहा जी कपड़ा कैसे? इसने कहा जी 15 रुपए गज है। इसने कहा जी आप मुझे 11 रुपए गज दें, बार्गेनिंग जैसे होती। अब इसका जवाब जो है ये फैसला कर देगा कि ये कमाई हलाल होने लगी है या हराम होने लगी। अब ये हलाल कमाई का जवाब तो भाईजान इतने में तो हमें पड़ता भी नहीं। दूसरा मारूफ लफज, इतने में तो वारा ही नहीं खाता। दूसरी हराम बात, इतने में तो हमारी खरीद ही नहीं है। खरीद कितने की है? 10 की, ऊपर डाई का लागत आई है 2 रुपए पर मीटर। जिसने ये कह दिया कि भाई 11 रुपए में तो हमने खरीदा भी नहीं है, ये हराम की तरफ इसका माल चला गया। हज़रत उमर फरमाया करते थे, मैं किसी एक भी आदमी को तिजारत की इजाजत कभी भी मार्केट में न दूं जिसको तिजारत के लेन देन के शरई उसूल और कवानीन का इल्म ना हो। मैं कभी भी उसको लेन देन के मामलात नहीं करने दूं। तो ये सारी चीजें मेरी और आपकी जिंदगी के मकसद को मुतय्यन करती है। जब अल्लाह की तरफ इंसान का ध्यान लगता है, फिर सबसे पहले इसका जुल्म खत्म होता है, फिर ये अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है, फिर ये खुद नहीं बनाता, फिर ये अल्लाह के बंदों को अब्दुस्तार ईदी की तरह खिलाता है, फिर ये लोगों के साथ भलाई करता है, फिर ये अपना कुछ नहीं बनाता ना, जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं। कहां हज्जाज बिन यूसुफ की कब्र का किसी को पता? इतना अजीम काम किया कि एराब आज हम कुरान पे उसके पढ़ रहे, लेकिन कहां है वो जो अपनी जिंदगी जीना चाहता था? और पलट कर देख ले, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वालों को तारीख में आपको हजारों अफराद मिलेंगे। ये मिशकातुल मसाबी पढ़ी है, इसके आखिर में हजारों ताबईन के नाम है जिन्होंने अल्लाह के रसूल की और दीन की खिदमत की है। ऐसी जिंदगियां जो लोगों के लिए जीने वाले होते हैं, वो मर तो जाते हैं लेकिन लोगों की नजर में भी और अल्लाह की नजर में भी हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी जिंदगियों के मकसद को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।